नमस्कार दोस्तों, सांस्कृतिक संपत्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हनुमान जी के विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। हनुमान जी सूर्य देव को अपना गुरु मानते हैं और अपने गुरु के प्रति जो उनके मन में सम्मान है, जो रिस्पेक्ट है, वो दिखाने के लिए हनुमान जी ने 12 योगासन बनाए। रामायण के युद्ध कांड में भी इसका उल्लेख आदित्य हृदयम करके है, लेकिन आजकल के पॉपुलर भाषा में हनुमान जी से निर्मित ये जो 12 योगासन है, इसे सूर्य नमस्कार कहते हैं। हनुमान जी की सबसे पहली और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो बहुत शक्तिशाली है और उतने ही वो बुद्धिमान भी है। हनुमान जी में बल और बुद्धि का परफेक्ट बैलेंस है। दूसरी विशेषता ये है कि हनुमान जी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता, हनुमान जी को सिर्फ हमारे भारतीय संस्कृति में ही नहीं जाना जाता, उन्हें अन्य प्राचीन संस्कृतियों में भी जाना जाता है, पहचाना जाता है, उनकी पूजा भी की जाती है। तो इन सारी विशेषताओं के बारे में अगर आपको पूरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए पहले हनुमान जी के बल और बुद्धि के बारे में चर्चा करते हैं। इसका उल्लेख हनुमान चालीसा में किया गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर है। ज्ञान मतलब विजडम, गुण मतलब गुड पर्सनालिटी ट्रेट्स। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। कपीस कौन है? कपीस मतलब वो है जिसमें ज्ञान है, विजडम है और साथ साथ शिव और शक्ति दोनों की पावर है। वैसे तो हनुमान जी को 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है, लेकिन उनकी सबसे सबसे बड़ी पहचान है राम भक्त होने की। हनुमान जी हमेशा प्रभु श्री राम की सेवा में ही है। प्रभु श्री राम ये भगवान विष्णु के अवतार है और राम जी खुद शिव जी के भक्त थे। लंका से वापस आते समय प्रभु श्री राम ने रामेश्वर के शिवलिंग की पूजा की थी, इसलिए उस जगह का नाम रामेश्वर है। राम ने जहां अपने ईश्वर की पूजा की थी, ये वो जगह है। लेकिन शिव जी जो है वो हनुमान जी के रूप में हमेशा राम जी के साथ ही थे। हनुमान जी जब लंका गए थे माता सीता को ढूंढने, तभी वो पहले कभी माता सीता से मिले नहीं थे, उन्हें पहचानते नहीं थे। फिर भी उन्होंने माता सीता को परफेक्टली ढूंढा। अब इस बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि यही से हनुमान जी कैसे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में एक्सपर्ट है, ये बात समझ में आएगी। हनुमान जी समंदर के ऊपर से उड़ते हुए जब लंका पहुंच रहे थे, तभी उन्होंने लंका का पूरा नक्शा ऑब्जर्व किया। लंका में जो डिफेंस सिस्टम्स थे वो भी जानने की कोशिश की। फिर माता सीता को अशोक वाटिका में मिलने के बाद हनुमान जी ने लंका का एक पूरा गार्डन तहस नहस कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि रावण के कुछ सिपाही आके उन्हें गिरफ्तार करेंगे और हनुमान जी ये गिरफ्तार होना चाहते थे, क्योंकि उन्हें रावण के महल में जाना था और रावण की जो सेना है उसे भी देखना था कि ये सेना कैसी है, क्या है, ये सब जानना था। फिर जब रावण के सामने हनुमान जी को पेश किया गया, तभी रावण ने वानर समझ के हनुमान जी का मजाक उड़ाया। फिर क्या, हनुमान जी ने अपने पूंछ से रावण का महल ही जला दिया और पूरी लंका दहन कर दी। ये भी एक तरह से हनुमान जी की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि इस लंका दहन में रावण के कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स की मृत्यु हो गई। हनुमान जी फिर लंका से लौट आए। लंका से लौट आने के बाद हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को लंका के बारे में पूरी जानकारी दी। लंका के डिफेंस सिस्टम्स के बारे में, लंका की आर्मी के बारे में और रावण के बारे में भी पूरी जानकारी दी कि रावण कैसा है, उसकी सेना कैसी है, उसकी डिफेंस स्ट्रैटेजी कैसी है, ये सब बताया।
विभीषण जब प्रभु श्री राम को मिलने आए थे, तभी राम जी के जो सारे साथीदार थे वो इस चीज के खिलाफ थे कि विभीषण को हमारे पक्ष में शामिल नहीं करना चाहिए। उनका मानना यह था कि विभीषण रावण का सगा भाई है, तो अगर वो रावण को धोखा दे सकता है तो वो हमें भी धोखा दे सकता है। लेकिन सिर्फ हनुमान जी ही थे जिन्होंने ये चीज देखा कि इससे हमारा एडवांटेज हो सकता है, और उन्होंने राम जी को ये बात समझाई कि विभीषण अगर हमारे पक्ष में शामिल हो जाता है तो वो हमारे लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। और वैसे ही हुआ। अगर विभीषण राम जी के तरफ ना होते तो रावण का वध ये नामुमकिन था। हनुमान जी को किसी व्यक्ति की नीयत ये तुरंत पता चल जाती है, इसीलिए प्रभु श्री राम ये हनुमान जी का ओपिनियन बहुत ही सीरियसली लिया करते थे। वाल्मीकि रामायण में ये बताया गया है कि प्रभु श्री राम ये हनुमान जी के बारे में क्या सोचते थे। उसमें ऐसा उल्लेख है कि जो चारों वेदों का एक्सपर्ट है उससे भी ज्यादा विद्वान हनुमान जी है। हनुमान जी का व्याकरण ये बहुत उत्तम है। हनुमान जी जब बोलते हैं तो उनकी बोली में कभी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होती। हनुमान जी की वाणी ये विनम्र है और वो शांत स्वभाव के है। हमारे हनुमान जी जो है वो इतने अमेजिंग है ना, इसलिए वो सिर्फ भारत में ही जाने नहीं जाते, वो पूरे जग भर में फेमस है। मायन कल्चर में एक शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ मंकी गॉड कहते हैं। इंडोनेशिया में हनुमान जी कई जगहों पे देखे जाते हैं। थाईलैंड में हुए एशिया गेम्स के मैस्कॉट हमारे हनुमान जी थे। जापान में हनुमान जी को सारुतो बिको के नाम से जाना जाता है। कंबोडिया के अंकुर वाट में एक म्यूरल है जहां हम हनुमान जी के पीठ पे प्रभु श्री राम को विराजमान देखते हैं। तो आज के इस वीडियो में अगर आप कुछ नया सीखे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए। सनातनी रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।